खबर है, गोवर्धन जी से लौटते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जुट गए हैं राजकाज में। सीएमओ में प्रदेश में होने वाले डीजी फेस्ट की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। ये बड़ी खबर है। 4 से 6 जनवरी को होगा प्रदेश का पहला एआई पर आधारित डीजी फेस्ट। प्रदेश भर के स्टार्टअप्स को डीजी फेस्ट से मिल सकेगा उचित मंत्र। और आपको बता दें कि देश दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे। हाई ग्लोबल समिट में स्टार्टअप्स, विद्यार्थी, पॉलिसी मेकर्स, थिंक टैंक, लीडर्स, इन्वेस्टर्स, आईटी स्टूडेंट इसमें हिस्सा लेंगे। डीजी फेस्ट के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी ज्यादा गंभीर है। प्रदेश में डिजिटल माहौल, एआई, एमएल पॉलिसी से मिलेगा युवाओं को और भी ज्यादा मौका। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, आपके पास क्या अपडेट इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री गिरिराज गोवर्धन से लौटकर जैसे ही आए हैं वैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठकों में व्यस्त हो गए हैं। देर शाम तक मुख्यमंत्री की बैठकें चलेंगी, क्योंकि ये जो नया साल है, सभी जानते हैं अंग्रेजी नया साल है, लेकिन जहां तक हम देखते हैं अमूमन विशेष तौर पर ऐसा कार्यक्रम नहीं रखा गया है कि नए साल पर लोगों की भीड़ इकट्ठी करें या नए साल की कोई विशेष तौर पर न्यू ईयर जैसा, क्योंकि अमूमन कई बार होता है। मुख्यमंत्री ने ये सब ना करके सीधे तौर पर बैठकों में अपनी व्यस्तता बनाए रखी है। हालांकि समाज का एक बड़ा वर्ग आजकल ये भी बोलता है कि भारतीय नववर्ष जो है वो चैत्र के महीने में आता है, क्योंकि क्लाइमेट जो है उसी वक्त भारत के लिए या समाज के लिए या जिन भौगोलिक परिस्थितियों में हम निवास करते हैं उसके लिए बेहतर होता है। फसलें भी जब कट चुकी होती है, नई कौपलें फूट चुकी होती है और चैत्र महीने में चैत्र के नवरात्रि भी आते हैं, तो ऐसे करके उसे नया साल मानते हैं। लेकिन ठीक है, अंग्रेजी वर्ष है, कैलेंडर वर्ष है, कैलेंडर वर्ष के लिए आज से भी एक तबका मानता है। लेकिन मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है आज के दिन नए साल की, अंग्रेजी नए साल की शुरुआत भी उन्होंने मैराथन बैठकों के माध्यम से की है। और बाहर जो उनका दौरा था गिरिराज गोवर्धन का, तो गिरिराज गोवर्धन में रात्रि विश्राम किया, चूंकि उनके आराध्य हैं और उनकी धर्मपत्नी ने वहां पर दंडौत परिक्रमा दी थी, लगे धर्मपत्नी और पुत्र ने, दोनों ने। तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं भी कल परिक्रमा दी और अमूमन वो प्रति माह परिक्रमा देते थे। और राजस्थान का हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो लोग थे वो प्रतिवर्ष वहां पहुंचते हैं। कल भी बड़ी भारी भीड़ थी, पूरे देश भर के लोग आते हैं जिनमें राजस्थान भी पहुंचता है। और राजस्थान का एक पार्ट जो है गिरिराज गोवर्धन जी का, वो राजस्थान के हिस्से में भी आता है, डीग होते हुए जाते हैं, तो एक काफी पार्ट है वो राजस्थान में भी है 21 किलोमीटर की परिक्रमा का। तो मुख्यमंत्री वहां गए, वहां से आने के बाद ये मैराथन बैठकें हैं। कल भी विभिन्न कार्यक्रम है और बाकी आज देर शाम संभावना है कि संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकर जो प्रदेश कार्य समिति होनी है उसके मद्देनजर चर्चा करें। खासतौर पर मदन राठौड़ के साथ बैठकर चर्चा करें, क्योंकि 3 तारीख को प्रदेश कार्य समिति है और उसे लेकर लगातार संगठन भी चाहता है कि, क्योंकि सरकार बनने के बाद अपने आप में पहली इस तरीके की कार्य समिति है कि सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचे, इस तरीके के संकल्प इसमें पास होंगे। तो अब देखना होगा कि ये जनवरी महीना कितना व्यस्त रहता है, लेकिन जनवरी महीना तय मानकर चलिए कई इवेंट्स होने वाले हैं संगठन के, सत्ता के, तो उन इवेंट्स के मद्देनजर पूरा जनवरी महीना बीतेगा। और सबसे बड़ा इवेंट तो 26 जनवरी का होता ही है, लेकिन 26 जनवरी से भी बड़ा इवेंट अगर हम देखें तो एज सच इवेंट जो जयपुर शहर की बात करें, तो वैसे तो पूरे देश में 26 जनवरी 15 अगस्त से बड़ा कोई इवेंट नहीं है, लेकिन अगर हम तुलनात्मक रूप से भी देखें अगर जयपुर शहर के लिहाज से, तो जो स्टेडियम में आयोजन होता है उस आयोजन में बहुत सारी चीजें जो लोग नहीं देख पाते, अब देश की जो शक्ति है, सेना की शक्ति, उसे जयपुर के या राजस्थान के लोग देख सकेंगे। जो आर्मी डे का आयोजन हो रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अनूठा आयोजन है, उसकी भी तैयारियां मुख्यमंत्री लेंगे और उसमें कई आयोजन होंगे जिनका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। जी ठीक है ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए। तो महत्वपूर्ण जानकारी ऐश्वर्य ने भी यहाँ पर साझा करी है। हाई ग्लोबल समिट में स्टार्टअप्स, विद्यार्थी, पॉलिसी मेकर्स, थिंक टैंक लीडर्स, इन्वेस्टर्स, आईटी स्टूडेंट्स भी हिस्सा लेंगे इस डीजी फेस्ट में।